भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो संसार के लिए इस समय सबसे आवश्यक है। पिछली 2-3 वीडियो और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मेरा लिखा पत्र जिस बात का संकेत कर रहा था, क्या संसार में धन की दौड़ में विश्व के बड़े बड़े पूंजीपति कुछ भी करने के लिए प्रयत्नशील हैं और इस दौड़ में ही आज देखिए कितनी स्पर्धा हो रही है। वो वैक्सीन ठीक नहीं है, हमारी वैक्सीन ठीक है, उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट है, मेरे ऐसा है। अर्थात ये सब एक बाजारवाद चल रहा था। ये सब फार्मा कंपनियों का खेल चल रहा था, पैसे कमाने का खेल चल रहा था। इसलिए संसार को भयभीत किया जा रहा था और किया जा रहा है। इसलिए यह सब उतावलापन हुआ, शीघ्रता हुई, इतनी शीघ्रता दिखाई गई जैसे कोई पानी में, दूध में पानी मिला हुआ बाजार में आए कोई दूध वाला और उसके सामने किसी ने कहा कि अभी परीक्षण वाले आ गए हैं जो जांच करते हैं, तो वही सोचता है जितना जल्दी दूध बिके उतना अच्छा, तो जल्दी जल्दी वो दूध देके भागता है। वैसा ही कुछ हो रहा है देश में और सारी दुनिया में। ऐसे लोग जो धन के लिए संपूर्ण विश्व पर शासन करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो धन के लिए निर्धनों का शोषण करते हैं, उन लोगों के लिए वेद में एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य धनम। यदि इस मंत्र का उपदेश आचरण में लाया जाए तो संसार में सुख हो जाए। केवल इस मंत्र से ही संसार की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस मंत्र का मैं अपना भाष्य यहां कोई प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, न मैंने किया है इसका। महर्षि दयानंद कृत भाष्य को ही लेते हैं, आधार बनाते हैं। इसलिए इसकी वैज्ञानिक चर्चा कम करेंगे। आज आध्यात्मिक आदि भौतिक चर्चा अधिक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा कि वेद के किसी भी मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। लेकिन आज मिला जुला वह संदेश जो ईश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से दिया है, वह आप सब लोगों को देना चाहता हूं। विशेषकर उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्हें दिन रात केवल धन कमाने की चिंता है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। झूठ बोल सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, दूसरों की चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मंत्र कहता है ईशा आवास्यम इदम सर्वम। इसका अर्थ किया महर्षि दयानंद ने, इदम प्रकृति आदि पृथिव्यंतम, प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक, अर्थात जिस पदार्थ से यह सृष्टि बनी है, ध्यान रहे, जिस पदार्थ से सृष्टि बनी है उसको आज का वर्तमान का कोई भी वैज्ञानिक नहीं जानता। जो साइंस वाले
वर्तमान विज्ञान पर बहुत गर्व करते हैं। वो संसार के किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लें, कॉस्मोलॉजी वाले से पूछें कि इस सृष्टि की, इस यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या थी, प्रारंभिक अवस्था क्या थी जहां से यह संसार बनना प्रारंभ हुआ, तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि यही इनिशियल स्टेट है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रकृति अर्थात जो अनादि अवस्था है, अनादि व सत्ता है, अर्थात वह मूल पदार्थ जो कभी नष्ट नहीं होता और जिस पदार्थ से ही सृष्टि बनना प्रारंभ होता है, वह पदार्थ कहलाता है प्रकृति, जिससे सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं होता। वर्तमान में पदार्थवादी केवल क्वार्क और फोटोन तक पहुंच पाए हैं। कुछ लोग स्ट्रिंग की बातें करते हैं, लेकिन यह प्रकृति जो अवस्था जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसके लिए ऋषि दयानंद ने कहा कि वहां से लेकर पृथ्वी पर्यंत वो प्रकृति पदार्थ इनकी स्ट्रिंग से लगभग 5-6 चरण पीछे की बात है। तो आप कल्पना करेंगे कि वैदिक साइंस वर्तमान साइंस से कितना आगे की बात करता है। तो उस अवस्था से और पृथ्वी जो सबसे स्थूल, ये लोकांतर और उनमें रहने वाले वनस्पति और प्राणियों के शरीर, यहां तक जो भी पदार्थ बने हैं, प्रकृति नहीं बनती, लेकिन उससे जो भी पदार्थ बने यहां तक, उस यात्रा में जितने भी पदार्थ आते हैं उनको का एकदम सर्वम, ये सब ईश्वर के द्वारा वास्यम आच्छादित करने योग्य हैं, अर्थात आच्छादित हैं। अर्थात जो भी पदार्थ इस सृष्टि में पैदा हुए हैं अथवा नए भी पैदा हुए हैं, जैसे प्रकृति, जीवात्मा, उन सब में ईश्वर वास कर रहा है। वे सब पदार्थ ईश्वर से आच्छादित हैं। ईश्वर से आच्छादित है, इसका क्या अर्थ है? सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। किसी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रत्येक पदार्थ पर नियंत्रण रखा हुआ है। जरा सोचें, क्या पृथ्वी पर किसी का नियंत्रण नहीं है? अगर पृथ्वी पर किसी का नियंत्रण नहीं होता तो पृथ्वी का वेग और पृथ्वी की कक्षा निश्चित नहीं होती। कोई बहुत उतावला, कुछ लोग बहुत उतावले होकर बोल देते हैं, तुरंत खंडन करना उनका उद्देश्य होता है, बिना पढ़े वो कह देंगे ये तो ग्रेविटेशन फोर्स से हो रहा है। वे नहीं जानते कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा यहां, क्योंकि वो विषय लंबा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी लोकांतर हैं उन सब की गतियां बुद्धिमत्ता पूर्वक नियंत्रित की जा रही हैं। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग वेग ही होता है। आप कहेंगे तो फिजिक्स का सूत्र है। सूत्र किसने बनाया? सूत्र बनाया है पर नियम नहीं बनाया। सूत्र कहते किसको हैं? जो देखा उसको एक नियमबद्ध कर दिया, लेकिन जो देखा उसको हमने नहीं बनाया। इसलिए फाइनमैन क्या कहते थे कि बेसिक फिजिक्स क्या है, फंडामेंटल फिजिक्स क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर के नियम कार्य कर रहे हैं। उन नियमों को वैज्ञानिक देख ही सकते हैं, उनको बना नहीं सकते। और जितने नियमों को हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, वही फिजिक्स कहलाती है। और वो कहते हैं रिचर्ड फाइनमैन कि सभी नियमों को हम नहीं जान सकते। हम ऑब्जर्वर हैं, लेकिन फिर भी सभी नियमों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जितने
जो जितने नियमों को देख लेता है वो उतना ही बड़ा भौतिक शास्त्री हो जाता है। तो संपूर्ण सृष्टि ईश्वरत्व, नियंत्रण शक्ति, बुद्धिमत्तापूर्ण नियंत्रण शक्ति के द्वारा आच्छादित है। नाभि के चारों ओर चाहे इलेक्ट्रॉन्स का घूमना हो, ग्रहों के चारों ओर चाहे उपग्रहों का घूमना हो, तारों के चारों ओर ग्रहों का घूमना हो, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर तारों का घूमना हो, एक महालोक के चारों ओर आकाशगंगाओं का घूमना हो, ये सब नियमबद्ध होकर के कार्य कर रहा है। एक एक हमारे शरीर की कोशिका के अंदर के अणुओं के अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनके अंदर इनके मध्य कार्य करने वाले सारे बल, ये किसी बुद्धिमत्तापूर्ण नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। ये बिना बुद्धि के नहीं चल रहा, बिना नियंत्रण के नहीं चल रहा। कल्पना करें कि पृथ्वी एक सेकंड के लिए अपनी उसकी गति रुक जाए, तब क्या होगा? पृथ्वी गिर जाएगी सूर्य के अंदर, या पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्व बल का तार है वो कट जाए तो पृथ्वी भाग जाएगी, दूर चली जाएगी। अर्थात सब कुछ नियंत्रित होके चल रहा है। हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण यदि थोड़ी देर के लिए हट जाए तो हमें तुरंत चिकित्सालय जाना पड़ेगा। वैसे ही इस जड़ जगत में यह नियंत्रण थोड़ी देर के लिए हट जाए तो समूची सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो वेद क्या कहता है? यह जो जगत है, प्रकृति से लेके वर्तमान सृष्टि तक के सभी पदार्थ एक चेतना, ऐसी चेतना जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है, ऐसी चेतना जो सर्वशक्तिमती है, जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं, उसके द्वारा यह नियंत्रित है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग, बड़े से बड़े लोक, बड़े से बड़े लोकों के समूह गैलेक्सी, सब कुछ ईश्वर के द्वारा नियंत्रित होकर के कार्य कर रहे हैं और ईश्वर उनमें बसा हुआ है। ईश्वर कहीं एक स्थान पर नहीं, वह चेतना एक स्थान पर नहीं, उन सबके भीतर, सबसे सूक्ष्म होकर, सबके बाहर, सबसे विशाल होकर। इसलिए ऋषियों ने कहा अणो रणियान महतो महियान। ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। जिसको हम सबसे छोटा कहते हैं, सबसे छोटे की सबसे छोटा कोई जानता ही नहीं आज। सबसे छोटा प्लांक लेंथ को कहते हैं, वर्तमान में प्लांक लेंथ से ज्यादा नहीं जानते, और वो नाप बताते स्ट्रिंग की 10⁻⁻⁵ मीटर। लेकिन वहां भी ईश्वर है। उससे सूक्ष्म जो मैंने कहा कि कम 5-6 चरण पीछे की हम बात करते हैं, प्रकृति, वहां भी ईश्वर है। इस ब्रह्मांड के अंदर भी ईश्वर है, इस ब्रह्मांड के बाहर भी ईश्वर है। अर्थात सब जगह उसका नियंत्रण कार्य कर रहा है। और क्या लगा? यत्किंच, यह क्या है? यत्किंच जो कुछ है, जगत्याम जगत, गम्यमानायम सृष्टौ। महर्षि कहते हैं गम्यमानायम सृष्टौ यद गच्छति तत्। जो प्राप्त होने योग्य सृष्टि है या जो सृष्टि गमन कर रही है, इस सृष्टि में संपूर्ण सृष्टि को देखें। मैं सोचने लग जाऊं कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं स्थिर। नहीं, मैं स्थिर नहीं हूं। पहले तो मेरे शरीर के कण कण
कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, कोई भी स्थिर नहीं। स्थिर होता तो मैं होता ही नहीं। फिर जिस कुर्सी में बैठा हूं वो पृथ्वी से जुड़ी है। वो पृथ्वी जैसे जैसे घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर 24 घंटे में, ये मैं भी घूम रहा हूं पृथ्वी की गति के साथ, मैं भी घूम रहा हूं। और पृथ्वी एक गति और कर रही है सूर्य के चारों ओर, मैं भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा हूं। तो मेरे साथ दो गति जुड़ी, पृथ्वी की दो गति। फिर सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसलिए तीसरी गति भी जुड़ गई। पृथ्वी भी वहां जा रही है सूर्य के साथ, आकाशगंगा के चारों ओर, 3 गति हो गई। और आकाशगंगा भी किसी महालोक के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो चौथी गति हो गई। अब चौथी गति का अगर परिणामी गति देखें तो परिणामी गति जानना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए वेद कहता है कि गम्यमानायम, ये सृष्टि गम्यमाना है, गतिशील है। और सृष्टि में कोई भी कण, कोई भी लोक, छोटा अथवा बड़ा, ऐसा नहीं है जो स्थिर हो। स्थिरता ही मृत्यु है और गति ही सृष्टि है, गति ही जीवन है। इसकी गति के कारण ही इस ब्रह्मांड की स्थिति है, अर्थात इस ब्रह्मांड की स्थिति के कारण ब्रह्मांड की गति है। संपूर्ण ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं है, वह भी इस प्रकृति में गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और उस गतिशील जगत में जो भी गति कर रहा है, जैसे चलती हुई रेल में जो भी रेल के साथ चल रहे हैं यात्री लोग, वैसे ही इस गतिशील सृष्टि में, फिर ऋषि दयानंद ने, ये हिंदी अर्थ करने वाले ने लिखा, प्राप्त होने योग्य, अर्थात जिस सृष्टि को हम किसी भी प्रकार जान सकते हैं, किसी भी प्रकार, चाहे प्रयोग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, चाहे अपनी गणितीय संकल्पनाओं के द्वारा, किसी भी प्रकार से, प्रेक्षणों के द्वारा, और अथवा इससे भी आगे बढ़ के योगी लोग समाधि के द्वारा, वे सभी पदार्थ गति कर रहे हैं। उन गति करने वालों में, गति करने वाले पदार्थ परमात्मा के नियंत्रण में हैं, उसके द्वारा नियंत्रित हैं। नाम कुछ भी दे लो, एक नियंत्रक चेतन शक्ति है जो इन सभी की गतियों को नियंत्रित कर रही है, इन सभी की स्थितियों पर भी नियंत्रण रखे है, इन सभी की सभी प्रकार की। याद रखें कि कोई भी क्रिया का नाम गति है। दूसरा, बिना गति के कोई क्रिया नहीं होती और बिना क्रिया के कोई पदार्थ नहीं बनता। इसलिए इस सृष्टि में जो भी बन रहा है, जो भी बन चुका है, जो भी बनेगा, वह उस चेतना के नियंत्रण के सानिध्य में ही बनेगा, उसके बुद्धिपूर्वक नियंत्रण के द्वारा ही बनेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, पहला अर्थ तो ये निकला, इस सृष्टि में सभी गतिशील है। और गति भी 2 प्रकार की होती है, एक काल की दृष्टि से और देश की दृष्टि से। काल की देश की दृष्टि से तो मैंने बता दिया, पृथ्वी आज यहां है, कल कहीं और होगी, जो अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते करते कहीं और पहुंच जाएगी। और इससे आगे देखें तो सूर्य के साथ साथ चलते हुए ये कहीं और होगी आकाशगंगा में, इसका स्थान। तो एक तो यह देश की दृष्टि से गति, दूसरी काल की दृष्टि से गति। हर वस्तु पुरानी हो रही है, जो भी निर्मित है इस सृष्टि में, जो भी बना है वो निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, वो पुराना हो रहा है। काल
काल सबको पुराना करता जा रहा है। काल कभी पुराना नहीं होता, लेकिन काल सबको पुराना करता है। या काल की परिभाषा नहीं बताएंगे, बस ये कह रहे हैं कि दो प्रकार की गति है, काल की दृष्टि से और देश की दृष्टि से। एक शिशु होता है, मां के गर्भ में होता है, फिर शिशु होता है, फिर बालक होता है, फिर किशोर होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, जरावस्था आती है और मर जाता है। ये काल की दृष्टि से गति। सूर्य भी पुराना हो रहा है, चंद्रमा भी पुराना हो रहा है, पृथ्वी पुरानी हो रही है, वनस्पति सब कुछ पुराने हो रहे हैं, पार्टिकल्स पुराने हो रहे हैं, ये सारी वेव्स पुरानी हो रही है और पुरानी होते होते वहां जा रही हैं जहां से बनी, अर्थात उसी मूल पदार्थ में वापस मिल जाएंगे। तो अर्थ क्या हुआ? सब कुछ नाशवान है, न तो कुछ स्थिर है और न ही कुछ स्थायी है। इसलिए और तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब उन लोगों को कहा जो सबको खाना चाहते हैं, जो चाहते करोड़ लोग मर जाए, उनकी संपत्ति मुझे मिल जाए, जो चाहते हैं सारी दुनिया बीमार है, मेरी दवाइयां बिकती रहें और मैं इतना संपत्ति वाला हो जाऊं, सारी धरती की संपत्ति को मैं खरीद लूं, मैं उसका मालिक बन जाऊं। वे इस बात को ध्यान से सुने, और वे भी इस बात को ध्यान से सुने जो दूसरों की संपत्ति पर हमेशा ललचाए रहते हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, जुआ खेलते हैं, अथवा दूसरे की संपत्ति को किसी भी प्रकार से लेने की इच्छा करते हैं, दूसरे के अधिकारों को छीनने की इच्छा करते हैं। उनके लिखा तेन त्यक्तेन भुंजी था। उस परमात्मा ने क्या किया? प्रकृति से बना करके त्याग दिया। उसने बनाया, जैसे मैंने कोई पदार्थ बना के रख दिया, ये लो तुम ले लो, मैं नहीं ले रहा। उस परमात्मा ने सृष्टि अपने लिए नहीं बनाता, क्योंकि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, वो पूर्ण है। बना करके उसने त्याग कर दिया। जैसे कोई किसान खेत में फसल बोए और पक करके आ जाए तो कह दे कि आप जिसको लेना हो ले लो या बांट दे, अपने लिए कुछ ना रखे, वैसा किसान परमात्मा है। कोई उद्योगपति बहुत सारी सामग्री बनाए, साधन बनाए और बना करके कह दे जिसको चाहिए वो ले लो या दूसरों को दे दे, खुद कुछ भी न ले, ऐसा वो परमात्मा व्यापारी है, ऐसा वो परमात्मा किसान है, अर्थात स्वयं कुछ नहीं लेता। इसलिए योग दर्शन के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने एक जगह लिखा कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, वो सब जीवों की भलाई के लिए ही सृष्टि बनाता है। तो उसने इस गम्यमाना सृष्टि को बना दिया और बना करके त्याग दिया। किसके लिए त्यागा? हमारे लिए त्यागा, हम जीवों के लिए बनाई। तो और फिर कहा भुंजी था, इसे भोगो, इसे भोगो। जैसे मैंने त्याग दिया बना करके, वैसे तुम इसको त्याग भाव से ही भोगो। मां गृधा, लोभ मत करो, दूसरे का लोभ मत करो। परमात्मा ने सब प्राणियों को बनाया था और इसलिए बनाया था कि वे सब उसकी बनाई हुई सृष्टि का उपभोग करें, वे सब मिलजुल कर रहें, वे सब सुखी रहें। जैसे एक पिता ये चाहता है कि उसकी जो भी संतान है वे उसकी संपत्ति का उपभोग करें, मिल बांट कर खाएं, वैसा ही परमात्मा ने इस सारी संपत्ति को दे दिया। आज हम धनवान बनते हैं। आज तक हमने किया क्या है? किस वैज्ञानिक ने, किस पूंजीपति ने क्या बनाया है? जो बनाया है उसके लिए मटेरियल कहां से लाया है? उत्पादन कौन कर रहा है? किसान तो उत्पादन करता है, एक बीज बो करके 1000 बीज पैदा करता है, ऐसा कोई दूसरा करता है क्या? कोई भी उद्योग, फैक्ट्री कुछ भी बनाती है, उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत निकलता है, बनता कम है। और किसान एक बीज बोता 1000 बीज पैदा करता है, किसान सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उस खेती में भी बैठा वो परमात्मा ही बना रहा है।
किसान को नहीं पता सब कैसे हो रहा है। तो परमात्मा ने जैसे बना करके हमको दे दिया, वैसे ही भावना हर प्राणी की रहे। प्राणी के लिए उपदेश नहीं है, मनुष्य के लिए है। वैसी भावना मनुष्य की रहे कि वह भी किसी का लोभ न करे। इस बात को समझ ले कि संसार के सभी साधन, संसार की समस्त पूंजी संपत्ति विनाशी है, नष्ट होने वाली है। लक्ष्मी चला है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। और मेरे पास, कोई सोचता मेरे पास ही रहेगी, रह भी जाए तो भी उसका कोई उपभोग नहीं कर सकता, इकट्ठा कर सकता है। आज मान लीजिए मेरे पास अरबों खरबों रुपए, उनमें क्या करूंगा? खाने में सोना नहीं खाऊंगा, खानी रोटी पड़ेगी, कितनी खाऊंगा? और कोई सोना भी खाएगा तो सोना, ये तो आज इतने अमीर लोग हैं कि ये तो सोना खाएं, सोने के मकान बनाए तो भी कमी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लूटने में लगे। फिर भी सोचते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक फिर भी सोचते हैं और कमाएं, और गरीबों का रक्त चूस करके भी हम पैसा कमाएं। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, बच्चे भूखे कुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी ने कहा, अच्छा कहा कि कुत्तों को दूध वस्त्र मिलता है और कितने ही बच्चे भूखे मरते हैं। इस संसार में यह अभागा संसार है, जहां वेद के इस उपदेश को सुना ही नहीं गया, माना ही नहीं गया, और सुनना चाहते भी नहीं है। भूख मिटती नहीं है। उसको ये पूछें कि आज जो कंपनियों के बड़े बड़े स्वामी हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, उनसे पूछें कि आपके पिता जो आज संसार में नहीं है, वे भी संपत्ति को साथ लेके नहीं गए। आपके दादाजी भी संपत्ति को ये कहते होंगे ये मेरी संपत्ति है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, वे भी यही छोड़ के चले गए। और आप लोग जो कहते हो कि मेरी संपत्ति इतनी बड़ी है, सारी दुनिया में मेरी कंपनी है, ब्रांच है, इतना पैसा है, आप भी यही छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर किसके लिए पाप कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? संपत्ति भी जाने वाली है, जीव शरीर भी जाने वाला है, लेकिन फिर भी जी ऐसे रहे हैं कि न तो संपत्ति मेरे हाथ से कहीं जाएगी और न मैं कहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं मरूंगा, अर्थात मेरा शरीर भी नहीं मरेगा। आज दूसरों की हिंसा का प्रयत्न, आज एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। रोजाना युद्धाभ्यास हो रहे हैं देशों में। कौन करा रहा है? मुझे तो लगता है जिसे दवाइयां बेचने के लिए बीमारी का डर फैलाया जा रहा है, वैसे ही हथियार बेचने वाली कंपनियां देशों को लड़ाने का काम कर रही होंगी, क्योंकि पैसा चाहिए। लाखों लोग मरे, करोड़ों लोग मरे, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। अब वो पैसा लेकर के आदमी क्या अमर हो जाएगा? क्या पैसे को करेगा क्या? लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि तामसी हो चुकी है। हिंसक वृत्ति वालों की बुद्धि हिंसक हो चुकी है। वो नहीं सोच पा रही कि वे क्या कर रहे हैं। मांग रहे, लोभ मत करो। और आपका है भी क्या? सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर से अच्छा देता है, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, सब कुछ ईश्वर चला रहा है। आप कर क्या रहे हैं? तब भी आप मालिक बनना चाहते हैं। आपने कर्म किए, कर्मों के अनुसार आपको मिला, उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरों का धन मत हड़पिए। कस्य स्विद् धनम, सोचो यह धन किसका है? यह धन प्रजापति परमात्मा का है। आपका जो सबसे निकटवर्ती साधन है, आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपके हृदय, आपके फेफड़े, आपका सब कुछ, वह भी आपने नहीं बनाया। आप जिस बड़े भवन में रहते हैं, चाहे वो सीमेंट से बना है, चाहे मिट्टी से बना है, चाहे लोहे से बना है अथवा सोने से बना है, वह भी आपने नहीं बनाया।
आज तक संसार का वैज्ञानिक कोई एटम भी बना पाया क्या? या एटम का जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कोई बना पाया क्या? फिर भी मेरा सब कुछ उसका है, और हम भी, हमारे शरीर भी उसी के हैं। जब हमारे सबके शरीर उसी ने बनाए, तो इन सब का भी स्वामी वही है, इन सब का भी मालिक वही है। इसलिए संसार की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों, सुनो, आप में से अनेक लोग इस धरती में समा जाएंगे, कोई जल जाएगा, कोई दफन हो जाएगा। आपके पूर्वज सारे आए और चले गए, वो भी अपना अपना करते चले गए, आप भी चले जाएंगे। इसलिए धन के लिए संसार में अशांति मत पैदा करें, संसार को भयभीत न करें, संसार को लूटने का प्रयास न करें। क्यों? इस वेद मंत्र को न मानने का परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि आपके लालच की तरंगें, आपकी हिंसा की तरंगें, आपकी कामुकता की तरंगें, आपकी अहंकार की तरंगें, इस सारे वातावरण को अस्त व्यस्त कर देंगे, वातावरण को डिस्टर्ब कर देंगे, और इस वातावरण से ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होंगे जिनके सामने आप किसी का भी वश नहीं चलेगा। आप आज तक न किसी तूफान को रोक पाए, न सुनामी को रोक पाए, न भूकंप को रोक पाए, न जंगलों की आग को रोक पाए, न अतिवृष्टि को रोक पाए, न सूखा को रोक पाए। किया क्या है आपने? सिवा दूसरों का शोषण करने का, सिवा दूसरों की छीना झपटी करने का। और इसी का परिणाम है कि आप पृथ्वी को एक ऐसा वातावरण देना चाह रहे हैं जिस वातावरण में हिंसा की तरंगे, मृत्यु की तरंगे एक ऐसा तांडव करेंगे कि जिनको आप मारना चाहते हो वो तो मर ही जाएंगे आपके प्रयासों से, आपके पापों से। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आप भी बच नहीं पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए आए, वेद जो कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, उस ग्रंथ की इस तरंग, इस छंद, इस मंत्र में जो उपदेश है मनुष्य के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो दूसरे को लूटना चाहते हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न बनना चाहते हैं, जो धन संपन्न बनना चाहते हैं, उनके लिए जो उपदेश है उसका पालन करें। तो आपके पालन से कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा इस मंत्र पर आचरण करने से संसार के अरबों लोग सुखी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने संसार की संपत्ति को अपनी जेब में रखा है, मुट्ठी भर लोग, फिर भी उनको शांति नहीं है, फिर भी उनको नहीं जीने देना चाहते जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं, फिर भी वो उनको नहीं जीने देना चाहते जो झोंपड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, फुटपाथों पर बिता रहे हैं, उनकी भी जान लेना चाहते हैं। ये जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, वो भी गड्ढे में ही गिरता है। आए, बार बार सोचे कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है, एक चेतना के द्वारा नियंत्रित है जो सर्वशक्तिमती, इतनी शक्ति है, उसी की शक्ति से सब चल रहा है। आपकी कोई शक्ति नहीं है, आपका कोई ज्ञान नहीं उसके सामने, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपकी कोई सत्ता नहीं है, आपकी उसके सामने कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो उस चेतन सत्ता का विचार करें और विचार करें कि सब कुछ नश्वर है,
सब कुछ जाने वाला है। इसलिए अपने ईमानदारी से पुरुषार्थ करके जो कमाया जाए उसे उपयोग करो और लोभ मत करो, त्यागपूर्वक उपयोग करो। अगर किसी के पास कमी है उसको देना सीखें, किसी का छीनना झपटना नहीं सीखें, क्योंकि यह संपूर्ण धन संपत्ति सत्ता सब परमात्मा की है। ईश्वर सभी मनुष्यों को ऐसी बुद्धि दे। ओम शम।